Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum everyone. Welcome on my YouTube channel. I hope you all are well. I am also fine alhamdulillah. आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी बहुत ही चटपटी चटनी की रेसिपी जिसको हम बनाएंगे टमाटर और सब्ज़ मिर्च के साथ। लेकिन हम चटनी को सिर्फ टमाटर और सब्ज़ मिर्च के साथ नहीं बनाएंगे, इसमें कुछ स्पेशल इंग्रेडिएंट भी ऐड करेंगे जो इसके टेस्ट को बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ कर देंगे। टमाटर और सब्ज़ मिर्च की चटनी ना सिर्फ चटपटी होती है बल्कि ये बहुत ही ज़्यादा जूसी और टेस्टी भी होती है और ये भूख को भी बढ़ा देती है। स्पेशली जिन लोगों को भूख कम लगती है वो इस चटनी का ज़रूर यूज़ किया करें। टमाटर और सब्ज़ मिर्च की चटपटी चटनी बनाना बहुत ही इजी होता है, तो चले फिर इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमें चाहिए सब्ज़ मिर्च और टमाटर। इनको अच्छी तरह से वॉश कर लेंगे। वॉश करने के बाद सब्ज़ मिर्च की कटिंग करेंगे। और इसी दौरान अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और मेरी रेसिपी को पहली बार देख रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और उसके साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि आपको मेरी आने वाली हर नई रेसिपी का नोटिफिकेशन चला जाए और आप मेरी हर रोज़ आने वाली रेसिपीज़ को देख लिया करें। जब आप हमारी रेसिपी को लाइक करते हैं या चैनल को सब्सक्राइब करते हैं तो हमें ऐसा लगता है जो हमने इस रेसिपी को बनाने के लिए मेहनत की थी हमें उसका फल मिल गया है। सब्ज़ मिर्च की कटिंग हो गई है। इसकी कटिंग करने के बाद हम करेंगे टमाटर की कटिंग और सब्ज़ मिर्च की तरह टमाटर को भी चॉप कर लेंगे। हमने सब्ज़ मिर्च और टमाटर को इसलिए चॉप किया है ताकि जब हम इसकी चटनी बनाएं तो चटनी बनाने में आसानी हो जाए, क्योंकि जो बड़े पीसेस होते हैं उनकी चटनी बनाने में भी ज़्यादा टाइम लगता है और दूसरा जब उसकी चटनी बना भी लेंगे तो उसकी लुक इतनी अच्छी नहीं आएगी जितना कि बड़ी पीसेस में कट किए हुए टमाटर या सब्ज़ मिर्च की आती है। सब्ज़ मिर्च और टमाटर की कटिंग हो गई है। उसके बाद हम चटनी बनाने के लिए पेसल और मार्टर का यूज़ करेंगे। सबसे पहले सब्ज़ मिर्च को एक कुंडी में ऐड करेंगे और इसको अच्छी तरह से कूट लेंगे। और यहाँ पर हमें सब्ज़ मिर्च को बड़ी कट करने का बेनिफिट होगा कि ना सिर्फ इसकी कम वक्त में बल्कि इजीली चटनी बनाई जा सकेगी। अगर यहीं पर हमने बड़े पीसेस में इसको कट किया होता तो इसकी चटनी बनाने में बहुत ज़्यादा टाइम लगना था। सब्ज़ मिर्च की बहुत अच्छी तरह से चटनी बन गई है। अब इसमें ऐड करेंगे हाफ़ टी स्पून या हस्बे ज़ायक़ा नमक और नमक को सब्ज़ मिर्च में अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। नमक को सब्ज़ मिर्च में मिक्स करने के बाद इसमें ऐड करेंगे चॉप टमाटर और टमाटर की भी इसमें चटनी बनाएंगे। टमाटर की चटनी बनाते हुए थोड़ी सी एहतियात करनी पड़ती है क्योंकि टमाटर काफ़ी जूसी होता है और वो आंखों में भी लग सकता है। बेसिकली हमने पहले इसीलिए सब्ज़ मिर्च की चटनी बना ली थी और इसमें बाद में टमाटर इसीलिए ऐड किया है क्योंकि इससे काफ़ी ज़्यादा वाटर निकल आता होता है और टमाटर ही है जो हमारी चटनी को जूसी बनाता है। और चटनी में टमाटर की क्वांटिटी को आप अपने टेस्ट के मुताबिक कम या ज़्यादा रख सकते हैं। अगर आप ज़्यादा चटपटी चटनी पसंद करते हैं तो ज़्यादा सब्ज़ मिर्च ऐड करें। अगर कम चटपटी चटनी पसंद करते हैं तो फिर ज़्यादा टमाटर ऐड कर लें। तो हमारी बहुत ही ज़्यादा चटपटी सब्ज़ मिर्च और टमाटर की चटनी तैयार हो गई है। ये टमाटर और सब्ज़ मिर्च की चटपटी चटनी बनाने की बहुत ही इजी रेसिपी है। ये ना सिर्फ कम वक्त में तैयार होती है बल्कि इसको जिस भी डिश के साथ सर्व करेंगे ये उसके टेस्ट को भी दोगुना इंक्रीज़ कर देगी। तो आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा आपको आज की मेरी रेसिपी कैसी लगी। या जब मेरी रेसिपी देखकर आपने खुद टमाटर और सब्ज़ मिर्च की चटनी बनाई तो आपकी कैसी बनी और आपको कैसा फीडबैक मिला, मुझे आपके कमेंट का वेट रहेगा। अगर आपको मेरी आज की रेसिपी अच्छी लगे तो इसे लाइक और अपने फ्रेंड्स के साथ भी ज़रूर शेयर कीजिएगा। सी यू सून एंड टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ। अल्लाह हाफिज़।